काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो, या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है। और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद सिविलियन डेथ्स में भी 89% की कमी आई है। और 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2015 के बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जो इंसिडेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी एलडब्ल्यूई की, उसमें भी 265% की कमी आई है। ये तो मैं नॉर्थ ईस्ट की केवल बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा बदलाव, कितनी कमी वहां की घटनाओं में आई है, वायलेंस में आई है। और जो वहां पर पीस ट्रीटी साइन की गई है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। बोडो एकॉर्ड जनवरी 2020 में किया गया, ब्रूक-लियांग एग्रीमेंट जनवरी 2020 में किया गया, और एनएलएफटी त्रिपुरा एग्रीमेंट, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इसका एग्रीमेंट अगस्त 2019 में किया गया। और कार्बी एंग्लोंग एग्रीमेंट सितंबर 2021 में किया गया। और असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट मार्च 2022 में किया गया। ये अपने आप में सारी पीस ट्रीटीज दिखाती हैं
कि नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। घटनाएं भी कम हुई, सिविलियंस की मृत्यु भी कम हुई, इंसर्जेंसी की घटनाएं कम हुई। तो वहीं पे ट्रीटीज भी एक के बाद दूसरे राज्य में की गई। जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में रोल बैक करने की बात की जाती थी, उसमें भी बहुत बड़े कदम उठाए गए। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्स्पा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया। अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्स्पा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं, उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है। और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि जहां भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम भारत सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस बलों ने किया है, वहीं पर कानून बनाने में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करना, और कुछ ऐसे देश जो आज बिलबिला रहे हैं, उनकी बिलबिलाहट का, उनकी बौखलाहट का कारण यही है कि ये जो नीतियां भारत सरकार की हैं, जो कड़े कानून बनाना और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना, आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए साथ में जोड़ना, इंटरपोल की 90th कॉन्फ्रेंस यहां पर कराना, 2000 से ज्यादा लोगों को यहां पर लाना, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर सबको लाना, और तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में करवाकर नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई धन नहीं, उस दिशा में भी लेकर जाना। ये अपने आप में भारत की, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता यानी कि प्रण को दिखाता है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत स्वयं बल्कि दुनिया भर के देशों को भी एकजुट कर रहा है। अब मैं कुछ बातें आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी जरूर करना चाहूंगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस एक नहीं अनेक किए गए, और ये तब हो पाया जब मोदी सरकार ने हर भारतीय की जान को महत्वपूर्ण समझा है।